2025 की एक हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है हार्ट आइज। एक छोटी सी चेतावनी है, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये फिल्म ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपनी पार्टनर से ब्रेकअप कर लें। कहानी वैलेंटाइन डे के दिन की है, जब एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों इस रोमांटिक पल में खोए हुए थे, तभी अचानक आदमी का फोन बजने लगता है और यह मीठी सी माहौल को बिगाड़ देता है। असल में आदमी ने एक फोटोग्राफर को इस पल को कैमरे में कैद करने के लिए बुलाया था, लेकिन फोटोग्राफर सही एंगल से फोटो नहीं ले पाया और उसने आदमी से कहा कि वह थोड़ा मूव करें ताकि फिर से शॉट लिया जा सके। यह सुनकर आदमी गुस्से में आ गया और फोन पर गालियां देते हुए कॉल काट दी। जैसे ही फोटोग्राफर फिर से उनकी तस्वीर लेने के लिए तैयार हुआ, अगले पल एक हत्यारे ने चुपके से आकर फोटोग्राफर को चाकू मार दिया और आदमी को फिर से वही पल दोहराने का मौका मिला। जब दोनों फिर से वही पल जीने की कोशिश कर रहे थे, अचानक फिर से फोन की घंटी बजी। अब लड़की का धैर्य जवाब दे गया और उसने फोन छीन लिया। जैसे ही वह गुस्से में फोन पर गालियां देने वाली थी, एक एरो सीधे आदमी के सिर में घुस गया। लड़की जोर से चिल्लाई, फिर एक और तीर आया, लेकिन इस बार वह नहीं लगा। लड़की भागते हुए कार की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह कार के पास पहुंची, एक और तीर कार के शीशे को चीरते हुए अंदर घुस गया। हत्यारा अब चुपके से उनके पास पहुंच चुका था। लड़की ने भागने का फैसला किया, लेकिन वह गिर पड़ी। हत्यारा इसका फायदा उठाकर लड़की के पैर में तीर मारता है। अब लड़की को दर्द के बावजूद भागने पर मजबूर होना पड़ता है और वह एक नजदीकी वाइन फैक्ट्री में छुप जाती है। लड़की वहां के गार्ड से मदद मांगती है और वह गार्ड तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर हत्यारे का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हत्यारे को देखकर गार्ड बिल्कुल भी डरता नहीं। लड़की को समझ में आता है कि उसे फिर से भागने की जरूरत है। अंत में वह एक वाइन प्रेसिंग टंकी में छुप जाती है। डर के मारे वह अपनी मुंह बंद करके चुप रहती है, लेकिन फिर भी हत्यारा उसे ढूंढ लेता है। वह टंकी का दरवाजा बंद करती है और बटन दबाती है, जिससे मशीन चालू हो जाती है। आखिरकार वह वाइन के अंदर समाहित हो जाती है। असल में यह हत्यारा हर साल वैलेंटाइन डे पर ही हत्या करने आता है। इसे हार्ट आइज भी कहा जाता है। यह सीरियल किलर की घटनाएं टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होती है। एक्सपर्ट्स ने यह पाया कि यह हत्यारा सिर्फ कपल्स को निशाना बनाता है, लेकिन जो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं वे भी बच नहीं पाते। बहुत से लोग डर के मारे घबराए हुए हैं, लेकिन कुछ जो साहसिक होते हैं वैलेंटाइन डे पर अपनी मोहब्बत जाहिर करने से नहीं कतराते। कुछ समय बाद वैलेंटाइन डे फिर से आ जाता है। इस साल अकेली एलाई अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर सैड है। जब वह एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी नई गर्लफ्रेंड की फोटो देखती है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तभी वह एक कैफे में एक लड़के से मिलती है जो उसकी पसंद के हिसाब से बात करता है। दोनों में कुछ समय के लिए दोस्ती हो जाती है, लेकिन एली जल्द ही अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए जाने की जल्दी में होती है और वहां से निकल जाती है। इसी दौरान लड़के ने एक खबर देखी जिसमें बताया गया था कि हार्ट आइज फिर से सक्रिय हो गया है और अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने सलाह दी कि इस बार वैलेंटाइन डे पर घर पर ही रहना बेहतर होगा, खासकर उन जोड़ों के लिए जो अपनी मोहब्बत दिखाना पसंद करते हैं। दूसरी ओर एलाई, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है, अपनी बॉस की निगाहों में आ रही है। उसके बॉस को उसकी नई कैंपेन आइडिया पसंद नहीं आई, जिससे वह बहुत निराश हो जाती है। तभी बॉस सभी एम्प्लॉइज को बताता है कि वह एक अनुभवी क्रिएटिव डायरेक्टर को टीम में शामिल कर रहा है। एलाई चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि यह वही शख्स है जिससे उसने कुछ दिन पहले कैफे में मुलाकात की थी, जे। किस्मत ने एक बार फिर दोनों को मिला दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद जे ने एली को डिनर के लिए इनवाइट किया ताकि वे काम के बारे में भी चर्चा कर सकें। एलाई शुरुआत में झिझकती है, लेकिन क्योंकि बॉस आदित्य जे को बहुत पसंद करता है, वह मना नहीं कर पाती। उसकी दोस्त यह सुनकर उत्साहित हो जाती है और एली को खास अंदाज में तैयार होने के लिए कहती है। एलाई खूबसूरत ड्रेस पहनकर उस होटल पहुंचती है जहां डिनर तय हुआ था। क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था और हाल ही में कुछ अज्ञात हमले हुए थे, होटल की सुरक्षा काफी कड़ी थी। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने एलाई के बैग की जांच की तो उन्हें उसमें एक स्टील स्ट्रॉ मिली। एलाई ने बताया कि वह पर्यावरण को लेकर जागरूक है और प्लास्टिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करती। सिक्योरिटी को उसकी बात समझ आई और उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। कुछ समय बाद जे भी होटल पहुंचता है। एलाई को उसकी पर्सनैलिटी काफी आकर्षक लगती है। वे दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं और फिर काम की चर्चा शुरू होती है, लेकिन एली को जे के कुछ आइडियाज पसंद नहीं आते और वह उनसे असहमति जताती है। जे गुस्से में उठकर जाने लगता है। एली को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसके पीछे जाकर माफी मांगती है, क्योंकि वह यह नौकरी खोना नहीं चाहती। जे उसे आश्वस्त करता है कि वह उसे नौकरी से नहीं जाने देगा। तभी एली का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ जाता है। एली को जलन महसूस होती है और वह अचानक जे को किस कर लेती है ताकि अपने एक्स को दिखा सके कि वह आगे बढ़ चुकी है। जे एली की इस हरकत को समझ जाता है और उसका साथ देने के लिए उसका
उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है। बातचीत खत्म होने के बाद जे एली के लिए टैक्सी बुलाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह मजाक उनके लिए खतरे को बुला रहा है। जब एली अपने घर पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि उसने घर की चाबी अंदर ही छोड़ दी है। जे मदद करने के लिए गाड़ी से उतरता है और खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांच से उसका हाथ कट जाता है। एली उसे अंदर बुलाती है और उसके जख्म की ट्रीटमेंट करने लगती है। वह कमरे की बिखरी हुई चीजों को समेटने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक परछाई दिखाई देती है। अचानक एक नकाबपोश हत्यारा उन पर हमला करता है। एली घबराकर पास रखा टेबल लैंप उठाकर हत्यारे के सिर पर मारती है और दोनों किसी तरह कमरे से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जब वे सीढ़ियों तक पहुंचते हैं तो हत्यारे का चाकू दरवाजे को चीरता हुआ उनके ठीक पास आ जाता है। मजबूर होकर वे बिल्डिंग से बाहर भागते हैं। जैसे ही वे टैक्सी में बैठने की कोशिश करते हैं, ड्राइवर की मौके पर ही हत्या कर दी जाती है। एलाई हत्यारे से कहती है कि वे कपल नहीं है, लेकिन हत्यारा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें किस करते देखा है। तभी वह जे पर तीर चला देता है, लेकिन वह बाल बाल बच जाता है। अब दोनों को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वे दौड़ते हुए एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंचते हैं और अंदर छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन हत्यारा उनका पीछा करता है और अचानक एली पर हमला कर देता है। जे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता है। लड़ाई के दौरान जे का सिर जमीन पर जोर से लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब एली अकेली बची थी। वह वहां से भागते हुए एक झूले पर एलाई चढ़ जाती है और खुद को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन हत्यारा जल्द ही उसे ढूंढ निकालता है। अचानक उसने झूले को चालू कर दिया और धीरे धीरे एलाई के करीब आने लगा, लेकिन एली ने हिम्मत दिखाई और एक जोरदार किक से हत्यारे को नीचे गिरा दिया। वह गुस्से से चिल्लाई और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जब हत्यारा अपने चाकू को दोबारा उठाकर हमला करने ही वाला था, तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। 2 पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिससे एलाई की जान बच गई, लेकिन अगले ही पल हत्यारा अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी ओर पुलिस को जे बेहोश मिला। उनके पास से वही मास्क और हथियार मिला जो हत्यारे के पास था। पुलिस को लगा कि जे ही असली अपराधी है। एलाई ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि जे निर्दोष है, लेकिन पुलिस को सबूतों की जरूरत थी। बिना ज्यादा बहस किए वे जे को हिरासत में ले गए। पूछताछ के दौरान जे बार बार अपनी सफाई देता रहा, लेकिन पुलिस उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। एक अधिकारी गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि लेडी पुलिस ने उसे शांत रहने के लिए कहा और खुद पूछताछ करने लगी। इधर एली पुलिस स्टेशन पहुंची और जे से मिलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे मिलने की इजाजत नहीं मिली। इसी दौरान एक आईटी इंजीनियर डेविड, जो पुलिस स्टेशन में नेटवर्क ठीक करने आया था, एली से बात करने की कोशिश करता है। वह उसे कॉफी के लिए इनवाइटेड करता है, लेकिन एली का ध्यान पूरी तरह जे पर था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। अचानक पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है। पुलिसमैन तुरंत जनरेटर चालू करने के लिए भागते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हत्यारा पहले ही अंदर घुस चुका था। अगले ही पल उसने एक पुलिसमैन की बेरहमी से हत्या कर दी। एलाई यह सब देखकर घबरा गई और वहां से भागने लगी। हत्यारे ने अपने नाइट विजन डिवाइस की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी लेडी पुलिस बीच में आ गई और एली को बचाने लगी। इसी दौरान इंटरोगेशन रूम में बैठे पुलिसमैन ने गोलियों की आवाज सुनी और बाहर की स्थिति देखने चला गया, जिससे जे अकेला रह गया। अंधेरे गलियारे में पुलिसमैन सतर्क होकर चल रहा था, लेकिन हत्यारे ने उसे भी चाकू से मार दिया। अब जे इंटरोगेशन रूम में बेचैनी से बैठा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और हत्यारा अंदर आ गया। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। वह धीरे धीरे अपने चाकू को घसीटते हुए जे के पास आने लगा। इंटरोगेशन रूम का कांच अचानक टूट गया। एलाई ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई थी, लेकिन उसकी निशानेबाजी इतनी खराब थी कि नजदीक होने के बावजूद गोली हत्यारे को नहीं लगी। जे और एली किसी तरह पुलिस स्टेशन से भागने में कामयाब रहे, लेकिन हत्यारा अब भी उनके पीछे पड़ा था। वे एक खुले थिएटर में पहुंचे, जहां सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थीं और उनमें कपल्स फिल्म देख रहे थे। वे भागकर एक वैन में छिप गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हत्यारे को उनकी सही जगह का अंदाजा था। वह सीधे वैन के पास आया और पीछे बैठे एक शख्स को बेरहमी से मार डाला। इससे वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। जो भी जोर से चिल्लाता, हत्यारा उसे तुरंत खत्म कर देता। चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। एलाई और जे थिएटर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एली ने अचानक रुककर कहा, अगर आज हम इससे भागे तो ये फिर लौटेगा, हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। जे ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर उसे एलाई की बात सही लगी। दोनों ने आसपास से जो भी हथियार मिल सकते थे उन्हें उठाया और हत्यारे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हत्यारे ने जे को एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया। जब वह उसे मारने ही वाला था, तभी एलाई ने पीछे से हमला कर दिया और एक लोहे की रॉड से उसके सिर पर
जोरदार वार किया। आखिरकार दोनों की टीम वर्क ने हत्यारे को ढेर कर दिया। उन्होंने उसका नकाब हटाया ताकि देख सकें कि यह कौन था, लेकिन चेहरा पूरी तरह अनजान था। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। जे को अगली सुबह की फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। तभी महिला पुलिस अफसर आई और उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने की ऑफर की। एलाई अकेली अपने घर लौट आई, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा कि वह शायद जे से प्यार करने लगी है। उसने तय किया कि उसे बिना देर किए अपनी भावनाएं जे को बतानी चाहिए। एयरपोर्ट के रास्ते में जे को फोन आया। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज थी, अगर एली को सही सलामत देखना चाहते हो तो अकेले मिलने आओ। पुलिस को खबर की तो उसकी लाश मिलेगी। एली को भी ऐसा ही एक कॉल आया। वह बताए गए पते पर पहुंची तो उसने देखा कि जे एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके पीछे खड़ा शख्स वही था जिसने खुद को हार्ट आइज बताया था। अगले ही पल हत्यारे ने अपना नकाब हटाया। एलाई हैरान रह गई। ये तो वही आईटी इंजीनियर था, डेविड, जिससे वह पुलिस स्टेशन में मिली थी। एलाई ने उससे पूछा, अगर तुम असली हत्यारे हो तो हमने जिसे मारा वह कौन था? डेविड हंसते हुए बोला, वह हमारा एक फैन था जो हमें कॉपी कर रहा था। असली खेल तो अब शुरू होगा। तभी वहां लेडी पुलिस भी आ गई, लेकिन एली को राहत मिलने के बजाय डर बढ़ गया। लेडी पुलिस बोली, दरअसल हम दोनों ही असली हत्यारे हैं। हम सिर्फ उन्हीं कपल्स को मारते हैं जिनके बीच प्यार होता है। हमें तुम्हारे और जे के बीच कुछ खास लगा, इसलिए तुम इस साल के हमारे टारगेट हो। एलाई ने सफाई दी कि वह और जे कपल नहीं है, लेकिन हत्यारे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेडी पुलिस ने टेबल पर एक बंदूक रखी और कहा, इसमें सिर्फ एक गोली है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम अपनी जान देकर जे को बचा सकती हो। एलाई की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अब और भागना नहीं, सिर्फ एक रात में ही सही, लेकिन मैं जे से प्यार करने लगी हूं। उसने धीरे धीरे पिस्तौल उठाई और अपनी कनपटी पर रख ली। तभी हत्यारे जोर जोर से हंसने लगे, जैसे यह सब एक मजाक हो। एली ने इस मौके का फायदा उठाया और लेडी पुलिस पर गोली चला दी और एली जय को लेकर भागने लगी। डेविड उन दोनों पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन वे किसी तरह बचते हुए दौड़ते रहे। काफी भागने के बावजूद आखिरकार हथियारों ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। डेविड ने जे को जमीन पर गिरा दिया और कहा, अब तुझे अपनी आंखों के सामने देखना होगा कि एली किस तरह मारी जाती है। लेकिन तभी जे ने चुपके से डेविड की जेब से एक छोटी चाकू निकाल ली और बिना एक पल गंवाए उसे सीधे उसके चेहरे में घोंप दिया। लेडी पुलिस, जो खुद भी एक हत्यारी थी, यह देखकर पागल हो गई। उसने एली पर जानलेवा हमला कर दिया। एली लगातार बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वह थक कर गिर पड़ी। जब लेडी पुलिस एली को खत्म करने ही वाली थी, तभी एली ने अपनी जेब से स्टील की पेन जैसी नुकीली चीज निकाली और पूरी ताकत से उसे लेडी पुलिस के गले में घोंप दिया। लेकिन यह काफी नहीं था। उसने लेडी पुलिस को धक्का दिया, जिससे वह एक लोहे की रॉड पर गिर गई और वह रॉड उसके गले से आर पार हो गई। अब असली हत्यारे खत्म हो चुके थे। कुछ दिनों बाद एली और जे फिर उसी ओपन एयर सिनेमा में गए जहां से उनकी यह डरावनी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार वे किसी डर के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को नया नाम देने के लिए आए थे। एलाई ने एक अंगूठी निकाली और मुस्कुराते हुए जे से कहा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगे? जे ने खुशी खुशी हामी भर दी। इस तरह ये कहानी एक डरावनी रात से निकलकर एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म हुई। अगर मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।